हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज एक शॉर्ट रीडिंग करेंगे। आज होगा क्वेश्चन थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। जिन सबको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी एक मेल या फीमेल या कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर है, कोई भी जेंडर का। अगर आप मेल है तो वो फीमेल या मेल भी हो सकता है, क्योंकि इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होता है ना, लव कैन बी फ्रॉम ऑफ एनी जेंडर, बट एक ह्यूमन है, ठीक है। थर्ड पार्टी इंक्लूड्स अ ह्यूमन। आपको पता है कि एक ह्यूमन है, यू आर श्योर अबाउट दैट, हैव सीन दैट, आपको पता है, आप जानते हो। एंड आपको तब जानना है कि अभी उन आपके पार्टनर के साथ में उसका क्या रिश्ता है या फिर क्या चल रहा है, तो आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। सो जान लेते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन के साथ में जो दूसरी पार्टनर या दूसरा पार्टनर जो भी है, उसके साथ में आपके पार्टनर का क्या रिश्ता चल रहा है, कैसा सिचुएशन है, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है टू ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है कि रिश्ते में वो लोग थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देखते हैं, थोड़ा रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड की इन्फ्लुएंसेस भी है इस रिश्ते में। टू ऑफ वॉन्ड्स जो होती है वो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी का भी कार्ड होता है। एंड यस, तो इस तरीके से रिश्ता शुरू हुआ, स्टार्टिंग में ऐसा ही था, ठीक है। नेक्स्ट, मनी की प्रॉब्लम्स भी दूर हुई इस रिश्ते के आने से, क्योंकि जो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मनी के ऊपर फोकस है, वो रिवर्स में गया, तो खर्चा भी हो सकता है हुआ। इस रिश्ते के आने से खर्चा हुआ, या मनी की जो इश्यूज थी वो भी थोड़ी कम हो गई इस रिश्ते के आने के बाद। ऐसा रिश्ता स्टार्ट हुआ। सो उन लोगों के बीच में रिश्ता पॉजिटिव है। जो लोग सुन रहे हैं तो सुन के दुख हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो लेकिन ये रिश्ता जो है वो इमोशनली फुलफिलिंग नहीं था, इमोशनल नहीं था उसमें, ठीक है। जैसे मनी के ऊपर फोकस या जो चिंताएं थी वो कम हुई, लेकिन खर्चे भी बढ़े। साथ ही साथ जो इमोशनली फुलफिलिंग जो फीलिंग आता है वो रिवर्स में हो गया है। नाइट ऑफ कप्स इमोशनली फुलफिलिंग नहीं था। एस ऑफ कप्स भी इन रिवर्स आया है, तो ये भी इमोशनली फुलफिलिंग नहीं है। तो रिश्ते में इमोशंस नहीं है, रिश्ते में दुनियादारी या फिर पैसे की प्रॉब्लम्स के साथ साथ खर्चे भी बढ़े एंड इमोशंस खत्म हो गए। एस ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, रिश्ते में विक्ट्री भी नहीं है। उस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग या फिर जो होता है ना कि आपको लगता है कि क्लैरिटी है या फिर विक्ट्री है, वो भी नहीं है। नेक्स्ट, वाव, रिश्ते में जैसे यहाँ पे दो चीज़ें आई है कि एक सन कार्ड, तो हो सकता है कि इनिशियली बहुत पॉजिटिव था उस रिश्ते के वजह से, आपके पार्टनर की लाइफ में पॉजिटिविटी था। लेकिन एट ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ कप्स अगर अपराइट आता है तो फिर रिश्ते में होता है कि इमोशनली विदड्रॉन, लेकिन ये रिवर्स में चला गया, तो हो सकता है कि रिश्ते में इमोशनली आपके पार्टनर काफ़ी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे एंड वहाँ पे कुछ हैप्पीनेस का भी था, ठीक है। ये पास्ट के सिचुएशंस ऐसे ही बने, मतलब पास्ट प्रेजेंट एनर्जीज बने। लेकिन ये जजमेंट का कार्ड रिवर्स में आया है, तो इट शोज़ कि जैसे प्रेयर्स मतलब उन लोगों ने किया था, या फिर जैसे इच्छाएं उन लोगों की थी वैसे रिश्ता नहीं बनी, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गेटिंग एम्परर कार्ड, तो रिश्तों में ईगो आ गया। धीरे धीरे रिश्ते में ईगो भी है, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, जो सन कार्ड यहाँ पे हमने देखा ना, तो हो सकता है इस रिश्ते में किसी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, उस बच्चे से खुशियाँ रहती है, उस बच्चे की वजह से वो लोग कोशिश करते हैं कि इमोशनली कनेक्ट करने की। सो हो सकता है कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है जिसकी वजह से ये कोशिश वो करते हैं, लेकिन रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा ईगो है। एंड जजमेंट का कार्ड भी रिवर्स में है, तो हो सकता है कि यहाँ पे गॉड की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर एंजल्स की सपोर्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, तो व्हील ऑफ फॉर्चून अगर रहता है तो साथ में भाग्य देता है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है, तो ये वाला जो सिचुएशन, हैप्पी मैरिड लाइफ की सिचुएशन, ये वाला वो लोग ऑब्वियसली कोई रिश्ता में होता है तो वो चाहता है, तो ये उन लोगों की कोशिश रहती है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की। पैसे की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी से चल रही है। अभी जान लेते हैं कि ये वाला रिश्ता ओके, हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द से निकलने के लिए ये वाले रिश्ते में आपके पार्टनर गए हो, किसी पास्ट एनर्जी के दर्द से निकलने के लिए उनको लगा कि ये वाला रिश्ता उनके लिए अच्छा है। एंड पैसे का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, हो सकता है उनके वो पार्टनर से उनको पैसे में थोड़ी सी मदद मिली हो, या फिर कुछ ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि उनके करियर में ग्रोथ हुई हो, उसी टाइम पे कुछ फास्ट मूवमेंट हुआ हो उनके लाइफ में, तो उनको लगा कि वो पार्टनर शायद लकी है या सही है उनके लिए। अभी जान लेते हैं वो रिश्ता आगे तक चलेगा कि नहीं, वो रिश्ते का क्या होगा, ठीक है। सो वी हैव गॉट दी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, तो हो सकता है वहाँ पे कम्युनिकेशन की भी कुछ इश्यूज हो। एंड नाइट ऑफ वैंड्स भी इन रिवर्स, तो थोड़ा सा स्पीड मतलब स्लो डाउन भी हो जाए, ग्रोथ में स्लो डाउन की एनर्जी दिख रही है। सो रिश्ते में स्लो डाउन की एनर्जी भी हो सकती है हो। एंड
नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो फ्यूचर में शायद ये स्टेबिलिटी को खो दे वो रिश्ता, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट वी गेट द चैरियट, फास्ट, ये सारी चीज़ें थोड़ी फास्ट मूवमेंट में हो सकती है। वो लोग बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, आगे चल के सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बट स्ट्रेंथ इन रिवर्स हुआ है, सो स्ट्रेंथ खो सकता है वो रिश्ता, ठीक है, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा खो सकता है। नेक्स्ट वी हैव गॉट, वो ट्रैप महसूस कर सकते हैं कि एक बार शायद उन्होंने उनको कमिटमेंट दे दिया है ऑलरेडी, एंड फिर उनको इसीलिए वो लोग कोशिश कर रहे थे कि फिर चीज़ को बेहतर किया जाए, बट मे बी यहाँ पे टेम्परेंस, स्पिरिचुअलिटी की कमी है इसमें, टेम्परेंस इन रिवर्स, स्पिरिचुअलिटी की कमी है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा कोशिश चल रहा है कि वो अपने कप्स एनर्जी को बेहतर करे एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करे, ऐसा कोशिश कर रहे हैं, एंड डिप्रेशन से, इन सब चीज़ों से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट मैजिशियन इन रिवर्स, तो शायद मैजिक या फिर कुदरत उनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही है, वो ज़बरदस्ती उस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने की कोशिश या फिर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज़ लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, देयर इज़ लैक ऑफ स्ट्रेंथ। उन्होंने शायद कमिटमेंट ऑलरेडी दे दिया, तो उनको शायद अभी रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी, हो सकता है आपसे गुस्सा थे इसीलिए वो जल्दबाजी में कोई रिश्ता स्टार्ट कर दिए, एंड उन्होंने सोचा कि वो रिश्ता बहुत अच्छे से काम कर जाएगा, स्टेबिलिटी होगी, पैसे भी यहाँ पे ग्रोथ होगी, उनको बहुत सारे वहाँ पे पॉजिटिविटी दिखे और उनको लगा कि फिर शायद वही रिश्ता उनके लिए सही है। अभी एक लास्ट गाइडेंस का कार्ड ले लेते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या मैसेज है। सो फॉर यू वी हैव गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मे बी यू आर नॉट फोकसिंग मच इन योर करियर, तो आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपने ग्रोथ पे शायद आप फोकस नहीं कर रहे हो, तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। एंड इस पर्सन की तरफ से क्या आपकी तरफ कोई एक्शन आएगा, द टावर मूवमेंट, हो सकता है कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, देयर विल बी अ सडन चेंज, सडन कुछ होगा, जिस थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने लाइफ में भी, आपको अपने ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने एंग्शियस एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा अगर एंग्शियस हो रहे हो तो उस चीज़ को छोड़ना है, एंड आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मून का कार्ड आ रहा है विच शोज़ कि आपकी तरफ एक इमोशनल फीलिंग उनको हो रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, आपको हो सकता है कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, यू नीड टू बी मच मोर स्टेबल इन योर लाइफ, एंड आपको अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, वो आपके लिए भी प्रायोरिटी है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो साइकिल में होती है, वो हमारे कर्मा के हिसाब से होती है, तो आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है। यही तक था आज का रीडिंग। सो टेंशन नहीं लेना है, आपको ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी से भी निकल जाना है, यू डोंट नीड टू ओवर थिंक, ठीक है। आपको इसमें रिवर्स में आया है तो ओवर थिंकिंग आपके लिए गाइडेंस में, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज़ें सोचिए, यही बस अफर्म करते रहिए कि मेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो रहा है, जो आपके लिए बेस्ट होगा ना वही चीज़ आपके साथ मैनिफेस्ट होगी। हमेशा स्पिरिचुअल बनिए, भगवान के साथ जितना हो सके कनेक्ट कीजिए, आपके साथ हमेशा बेस्ट से बेस्ट चीज़ें ही होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9038758500। टेक केयर।